यूं तो अच्छे और बुरे की समझ हम में से हर किसी के दिमाग में होती है। यहाँ तक कि किसी छोटे से बच्चे पर भी अगर गौर करें तो उसे भी इस बात का ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इसके बावजूद जब आदमी पर वासना जैसे मन के भावों का प्रभाव होता है तो नतीजा बहुत ही घिनौना होता है। फिर इंसान ये नहीं सोच पाता कि वो कर क्या रहा है, उसे वो करना चाहिए या नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी जिम्मेदारी तो थी कब्रिस्तान में मौजूद कब्र और डेड बॉडी की सुरक्षा की, लेकिन उसने कब्रिस्तान में दफन लाशों के साथ कुछ ऐसा अपराध किया जिसे जानने के बाद मानवता की आत्मा भी हिल जाएगी। आज का हमारा वीडियो ऐसे ही कहानी आपके सामने लेकर आया है, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहना। आज की ये सच्ची घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। सनातन संस्कृति में मरने के बाद लाश को जला दिया जाता है, लेकिन इस्लाम और दूसरे धर्मों में मरने के बाद इंसान की लाश को कब्र में दफन कर दिया जाता है। इनके बाद इन कब्रों की देखरेख और सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। कब्रिस्तान में मौजूद कर्मचारी ये सारे काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं खबरों की सुर्खियां बनती है कि कभी किसी ने कब्रिस्तान में मौजूद कब्र के साथ छेड़छाड़ की है। कब्रिस्तान में मौजूद कब्र के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हमारे भी देश के अलग अलग जगहों से आती रही है। हमारे देश में भी दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मौजूद कब्रिस्तान में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसमें न केवल कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई बल्कि कई बार कब्र के भीतर मौजूद लाश ही गायब हो गई। जब भी इन मामलों की जांच हुई तो इस तरह की घटनाओं के पीछे कभी कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी पुलिस और सोर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ माफिया कब्रिस्तान से इन लाशों को निकालकर उनका सौदा करते हैं। कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह की लाशों को इस्तेमाल करती है। इस तरह की घटनाओं से वो लोग काफी परेशान होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुत्ता या कोई दूसरा जानवर कब्र के साथ छेड़छाड़ कर देता है। पाकिस्तान के कराची में एक शहर है लियाकताबाद, वहां मौजूद कब्रिस्तान में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला दिया। ये घटना 31 अक्टूबर साल 2011 की है। शाम के वक्त कब्रिस्तान के सभी कर्मचारी आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास उसी कब्रिस्तान में काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी भागता हुआ वहां आया। उसकी हालत बड़ी खराब थी, वो डरा हुआ लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया। वो उन कर्मचारियों के पास आया और कब्रिस्तान की तरफ इशारा करने लगा। कर्मचारियों ने उसकी बात को समझा और कब्रिस्तान की तरफ देखने लगे। वो साथी कर्मचारियों को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान में एक तरफ अंदर गया। वहाँ उन सभी ने देखा एक कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। कब्र के पत्थर के ऊपर का पत्थर का स्लैब भी हटा हुआ था। इस बात को लेकर जब इन लोगों ने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने कुछ देर पहले उसके सामने घटित हुई घटना की जानकारी लोगों को दी। जो कुछ उसने बताया उसके जानने के बाद बाकी सारे कर्मचारी बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने बुरी तरह उसे पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वहां कराची पुलिस आई और इस कर्मचारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उस कर्मचारी से कब्रिस्तान में घटी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की, लेकिन उस आदमी ने पुलिस को जो भी जानकारी दी उसे देखने के बाद तो पुलिस के अधिकारियों के भी दिल हिल गए। दरअसल मोहम्मद रियाज नाम का यह आदमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इसी प्रांत में सरगोधा नाम की एक जगह थी जहाँ से कई साल पहले ये व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में कराची शहर पहुंच गया। काम धंधे की तलाश में व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा। कभी थोड़े समय के लिए या छोटा मोटा कोई काम मिल जाता था उसे कर लेता था और कुछ इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन अब उसे किसी स्थायी काम की जरूरत थी और वो उसी की तलाश में लगा था। आखिरकार उसकी तलाश पूरी हुई वजीरा के पास। उसकी दोस्ती वजीरा नाम के व्यक्ति से हुई जो कि इसी कब्रिस्तान में काम किया करता था। वजीरा कराची की लियाकताबाद के कब्रिस्तान में कब्र खोदने और उन पर पानी डालने का काम किया करता था। मोहम्मद रियाज की परेशानी को सुनने के बाद वजीरा ने उसे भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब दोनों एक साथ उसी कब्रिस्तान में काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ गई। मोहम्मद रियाज को भी अब एक स्थायी काम मिल चुका था। वो मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन उसने वजीरा की एक हरकत पर गौर किया। उसने देखा शाम के वक्त वजीरा किसी कब्र के एक तरफ का पत्थर हटाकर उसके भीतर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद बाहर निकल आता है, फिर कब्र को वैसा ही वैसा कर देता है। पहले तो उसे बड़ी हैरानी हुई, फिर वो हमेशा ही वजीरा को ऐसा करते हुए देखने लगा, मगर वजीरा से उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार एक दिन उसने अपने दोस्त वजीरा से पूछ ही लिया कि आखिर वो उस कब्र में जाकर करता क्या है। वजीरा ने उसे बताया वो केवल उन महिलाओं की कब्र के साथ छेड़छाड़ किया करता है जो ताजी और कुछ देर पहले ही दफनाई गई हों, वो भी तब जब असर की नमाज का वक्त होता है। जब भी कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की डेड बॉडी आती है
तो वो उस पर नजर गड़ाए रखता है और मौके का इंतजार करता है। जैसे ही परिवार वाले किसी महिला की लाश को कब्र में दफनाकर कब्र को बंद करके चले जाते हैं और शाम के वक्त कब्रिस्तान में जब अंधेरा छा जाता है और सारे कर्मचारी वहां से चले जाते थे, तब अकेले में वजीरा उस कब्र में चला जाता था। वो कुछ देर पहले ही दफनाई गई महिलाओं की लाश के साथ अपनी हवस मिटाया करता था। इस्लाम धर्म में मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। इनमें से शाम की नमाज को असर की नमाज कहते हैं। इस नमाज को पढ़ने का वक्त शाम 4 से 5 बजे बताया गया है। इसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है और किसी के द्वारा देखे जाने का खतरा नहीं होता, इसलिए वो इस काम को ज्यादातर इसी समय में किया करता था। वजीरा ने रियाज को भी अपने साथ इस गुनाह के काम में शामिल कर लिया। अब दोनों उन महिलाओं की लाशों पर नजर रखते थे जो शाम के वक्त आती थी और असर की नमाज के वक्त उनके घर वाले उसे दफनाकर चले जाते थे। इसके बाद वो लोग उस महिला के कब्र के ऊपर का पत्थर हटाकर बारी बारी से अंदर जाते और अपनी अपनी हवस शांत कर लेते। सोचिए कितना गंदा घिनौना काम था। एक महिला अपनी जिंदगी में जीते जी बड़े दुख झेलती है। सुख दुख से लेकर इसके जीवन की गाड़ी जब मौत के पड़ाव पर आकर रुकती है तो उसके बाद भी वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसकी लाश को उसके परिवार वाले कब्रिस्तान में ससम्मान दफना कर चले जाते हैं और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कब्र में मौजूद लाश को कोई तकलीफ न हो। दरअसल इस्लाम धर्म की रिवाज के मुताबिक पुरुष और महिलाओं की लाश को कब्र में दफनाने के बाद महिला की कब्र के ऊपर एक अलग से चादर ढक दी जाती है। उस चादर को देखकर ये लोग इस बात की पहचान कर लेते हैं कि ये कब्र किसी महिला की है। साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उस लाश को असर की नमाज के वक्त यानी 4 से 5 के बीच में ही दफनाया गया हो, क्योंकि सुबह या दोपहर को दफनाई गई लाशों पर वे ध्यान नहीं दिया करते थे। इसके पीछे कारण यह है कि इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि दफनाने के बाद इंसान की डेड बॉडी 2 से 3 घंटे के भीतर डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये लाश इनके किसी काम की नहीं रहती, इसलिए हमेशा महिलाओं की ताज़ा डेड बॉडी पर नजर रखते थे। 4 से 5 बजे दफनाने के लिए लाई गई लाश की रीति रिवाज के साथ अंतिम क्रिया करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके बाद परिवार वाले आखिरी दुआ पढ़ते थे और धीरे धीरे करके वहां से चले जाते थे। उनके जाने के बाद इन दोनों शैतानों का काम शुरू होता था। इनमें से एक कब्र के पैर की तरफ खोदना शुरू करता और केवल इतना खोदता था कि एक आदमी वहां जा सके और इसके बाद उसके पत्थर हटा देते थे और फिर एक आदमी पहले जाता और अपना काम करके वापस आ जाता। उसके बाद दूसरा जाता था। इस काम को शाम के वक्त करने के पीछे एक कारण और था। इस समय तक कब्रिस्तान के सारे कर्मचारी जा चुके होते हैं। ऐसे में इनके पकड़े जाने और किसी के देखे जाने का खतरा भी नहीं होता। अपने काम को अंजाम देते रहते थे। एक दिन वजीरा की मौत हो गई क्योंकि वजीरा को काफी नशा करने और ड्रग्स लेने की आदत थी। अब रियाज अकेला रह गया। वो अकेले इस काम को अंजाम दिया करता था। जिस शाम कोई घटना घटी उस शाम भी वो एक लड़की की लाश के साथ ऐसा ही कुछ कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर लड़की के चेहरे की तरफ गई तो सबसे पहले उसे लड़की के दांत दिखे और उसके बाद उसकी आंखें नजर आई। उस लड़की की डेड बॉडी की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे देख रही हो। उस लड़की की आंखों से एक तेज रोशनी भी निकल रही थी। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो तत्काल वहां से भागा और भागकर इन लोगों के पास आया, जहां से उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। तो रियाज ने बताया कि उसने अब तक कुल 48 महिलाओं की डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद अदालत ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया। हर एक जुर्म के लिए अलग अलग मुकदमा उस पर चलाया गया। इनमें से कुछ का फैसला आ गया और इस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा हुई। फिलहाल रियाज जेल में है और अपने बाकी मुकदमों के फैसलों का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की मीडिया में खबर आई और पूरे देश में हड़कंप मच गया। जिसने भी इस खबर को सुना हैरान हो गया। आपका इस वीडियो और खबर के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में लिखकर बताना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।